वेलकम टू माय चैनल इकरा स्टडी पॉइंट। आइए हम पिछली क्लास में देख रहे थे किस तरीके से सांख्यिकी के अंतर्गत हमने समांतर माध्य को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा भी। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद उसी कड़ी में स्टैटिक्स की कड़ी में हम देखते हैं आज हम पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक से किस टाइप के क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बनते हैं और उससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबको समझने का प्रयास करेंगे और सबको करने का हम प्रयास करेंगे। तो हम देखें किस तरीके से बहुलक को सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं। बहुलक को अगर देखा जाए तो बहुलक की अगर बात की है तो बहुलक में देखेंगे तो बहुलक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसको डिवाइड करें तो देखेंगे एक है बहु और एक है लक। ठीक है, तो देखिए बहु का मतलब आप सीधे सीधे ले लीजिए बहुत शब्द से, बहुत। लक का मतलब भोजपुरी में लोग बोलते हैं लौकता। अरे अगर पूर्वांचल का वही बात इतना जानते हो, कहीं ना कहीं जानते हो, तो पता हो कहीं तो है कि यहाँ क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ होता है लक का मतलब आप ध्यान रखिएगा लौकता, यानी बहुत अधिक बार जो दिखने वाला हो, यानी सर्वाधिक बार जो दिखता है, सर्वाधिक बार जिसकी बारंबारता होती है, सर्वाधिक बार जो दिखाई देता है, वही हमारा बहुलक कहलाता है। बहुलक को देखा जाए तो इंग्लिश में बहुलक को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मोड जिसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप फर्स्ट देखेंगे, पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है। पहला एक आंकड़ा दिया होगा आपके सामने 3 4 6 4 5 9 6 4 3 2 7 4 का आप बहुलक बताइए। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि इसका एक आंकड़ा दे देगा, कहेगा इसका बहुलक बताइए। तो बहुलक का मतलब सीधे सीधे मैंने आपको बता दिया, उसमें जो सबसे अधिक बार दिख रहा होगा मेरे भाई वही तो बहुलक होगा। कहां इतना परेशान हो। आओ देखो, तो यहाँ पे 3 4 6 4, अगर यहाँ पे हम काउंट करें तो 3 अगर देखें हम यहाँ पे तो 2 बार 3 आया है। 4 की बात करें तो 1 2 3 4 और 4 बार 4 आया। 6 की बात करें तो 2 बार आया है और उसके बाद 5 की बात करें तो 1 ही बार आया है। ठीक है, 2 1 ही बार आया है, यानी सर्वाधिक बार अगर हम देखें तो 4 आया है। एक 4 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक 4 आपका यहाँ है। तो सर्वाधिक बार इसमें हमको 4 दिख रहा है। ध्यान रखिएगा पेपर में बिल्कुल मिलता जुलता देता है, आसानी से आप बहुत सावधानी से आप काउंट करिएगा तभी सही होगा, वरना आप गलत करके चले आएंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारा 4 आ रहा है, तो लिखेंगे क्या आंसर इसका, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आंकड़े के निरीक्षणोपरांत हमको पता चला कि सर्वाधिक बार 4 आया है या 4 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिखेंगे यहां पे देखेंगे निरीक्षणोपरांत, लिखेंगे निरीक्षणोपरांत पता चला कि 4 की बारंबारता सर्वाधिक है, 4 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहले टाइप के क्वेश्चन में हमने देख लिया किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। केवल आपको देख लेना है किसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है, कौन सबसे अधिक बार आया हुआ है, वही हमारा आंसर होता है। टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 देखिए, ऐसे आपको एक टेबल के माध्यम से क्वेश्चन दिया रहेगा, एक तरफ लिखा हुआ पद और एक तरफ बारंबारता, ये टेबल दिया रहेगा। तो पद में देखें तो पद वाले कॉलम में दिया 6 9 4 7 8 6 और बारंबारता में देखें तो 3 5 2 6 9 7 ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब इसमें पूछ देगा कि आप बताइए इसमें बहुलक कौन है। भाई साहब ये तो और भी आसान है, इसी काम को इसने यहाँ पे बहुत आसानी के साथ दे दिया है। तो देखेंगे बारंबारता का मतलब ये होता है कि 6 जो है 3 बार आया है, 9 जो है 5 बार आया आंकड़े में, 6 6 6, फिर उसके बाद 9 जो है 5 बार, 9 9 9 9 9। ठीक है, तो देखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है। तो देख रहे होंगे तो यहाँ 3 5 2 6 9 7, सबसे ज्यादा बारंबारता 9 दिख रहा है यहाँ पे। तो 9 बारंबारता सर्वाधिक बार दिख रहा है, तो इसके सामने आपको देखना है कि पद वाले कॉलम में कौन है। तो देखेंगे तो 9 जो है, 9 के सामने हमारा पद है 8, यानी सर्वाधिक बार बारंबारता किसकी आई है, 8 की। कितनी बार, 9 बार। लिखेंगे इसमें इस सारणी का अध्ययन करने के बाद हमको पता चला कि 8 की बारंबारता सर्वाधिक है,
अर्थात 9 बार है, इसीलिए यहाँ बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लिखेंगे निरीक्षणोपरांत यह पता चला या सारणी का अध्ययन करने के बाद पता चला कि 8 की बारंबारता सर्वाधिक बार 9 बार है, इसीलिए हमारा इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 जो होता है, इस टाइप का जो बहुलक हमारा चैप्टर है उसका आखिरी टाइप का सवाल ये होता है। बस मेरे भाई आसानी से समझो यार, थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाओ यार, थोड़ा सा अपने कैरियर को चुनो यार। दुनिया में भागते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। अपने खुद के बारे में सोचो, अभी उम्र नहीं है पूरी दुनिया के बारे में सोचने का। अभी खुद के बारे में सोचो, अपने स्ट्रगल के बारे में सोचो यार, अपना टारगेट सोचो। मैं तो यहां तक कहता हूं यार कि अपने टारगेट को लोग भूल कैसे जाते हैं यार। तुम्हें अपने टारगेट को भूलना नहीं है, कतई नहीं भूलना। याद रखना, अगर अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हो, अपने टारगेट को पहुंचना चाहते हो, कि जो तुम्हारा टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जहां भी रहो, अपने टारगेट को अपने माइंड में हमेशा याद रखा करो, कभी भूलने का प्रयास मत करो। और अगर इससे भी ज्यादा आपको अपना टारगेट भूल जाता है, आपको अपना लक्ष्य भूल जाता है, तो आप सीधे सीधे क्या करें भाई, मैं जहां तक सजेस्ट आपको करूंगा कि आप सीधे सीधे क्या करें कि आप भाई साहब कैसे भूल जाओगे यार, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे अपना टारगेट रख लो। अगर आपका टारगेट यूपीएसआई है, आपका टारगेट यूपी लेखपाल है, आपका टारगेट सिविल सर्विसेज में जाना, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना, जो भी आपको बनना है यार, अभी से अपने मोबाइल के स्क्रीन पे डीपी जो लगाते हो ना, स्क्रीन पे जो वॉलपेपर लगाते हो ना, वहां पे मेरे भाई आप अपने टारगेट का वॉलपेपर लगाएं। जो आपका टारगेट है, जो आप जब भी मोबाइल टच करेंगे वो आपको याद दिलाएगा आपका टारगेट। अगर आप अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने घर के दरवाजे में जहां बार बार आप एंट्री करते हैं, मैं तो कहता हूं वहां भी लिख डालो अपने टारगेट को। अगर अपने टारगेट को भूल जाता, टारगेट याद नहीं रहता, तो उसके लिए क्या करो भाई, आप शीशा को, आईने को देखते हो कई बार, आईने के ऊपर अपना टारगेट लिख डालो। मैं तो कहता हूं घर के हर दीवार पर अपना टारगेट लिख डालो, और जब तक अपने टारगेट को प्राप्त न कर लो, जब तक अपने मंजिल को हासिल न कर लो, रुको नहीं और यूं ही चलते रहो। निश्चित ही एक दिन दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, एक दिन दुनिया तुम्हें सैल्यूट करेगी। लेकिन शर्त यह है कि अपनी लगन, जज्बा और मेहनत के साथ, कड़ी परिश्रम के साथ अभी वक्त दे लो अपना। जिस कमरे में हो, जहां भी हो, वहां उस कमरे में थोड़ा सा समय दो अपनी पढ़ाई को लेकर के। मेरे भाई निश्चित ही वो दिन आएगा जिस दिन को देख के तुम्हारे माता पिता तुमसे गौरवान्वित महसूस करेंगे और तुम पे फख्र महसूस करेंगे। उसी दिन की दुनिया तलाश करती है, और तुम्हें निश्चित ही अपना सुख अपना दुख अपनी जगह पे। लेकिन मेरे भाई जिस दिन तुम सिलेक्शन लेके आओगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिस दिन तुम सिलेक्शन लेके आओगे, जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे, उस दिन सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी मिलेगी तो तुम्हारे माता पिता को मिलेगी। उसके बाद ही दुनिया का कोई इंसान होगा जो प्रसन्न होगा तुम्हारे इस काम से। इसलिए तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तुम्हें कामयाबी चाहिए। कामयाबी का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन मकसद ये कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अपने टारगेट को पूरा 100% समझ दो, कटौती नहीं। अगर आपने कटौती किया ना तो बिल्कुल आप बेकार हो जाओगे। पढ़ाई के समय बिल्कुल पढ़ाई पे आप कंसंट्रेट रखो, बिल्कुल आपका माइंड जो है पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अब मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपका ध्यान यहां से थोड़ा भी कहीं भटक गया तो मेरे भाई आप अपने मंजिल से दूर जा रहे हो। निश्चित ही आप अपने पढ़ाई को 100% नहीं दे रहे हो। जो समय है वो समय पूरा दिया करो पढ़ने को लेकर के, तब जाके आप जो है समझ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। अगर आपने समय में कटौती की, पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल में आधा वीडियोस देखा आपने, फिर वीडियो स्किप करके आप दूसरा काम करना शुरू कर दिए, दूसरा वीडियो देखना शुरू कर दिए, तो ये निश्चित ही है कि आप किसी अपने टारगेट को, जब वही एक टारगेट है उसको नहीं पूरा कर पा रहे, तो आपकी मंजिल की टारगेट जो है तो अभी बहुत दूर आपसे। इसलिए अगर अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आपका जो एम आपने बना रखा है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो कड़ी परिश्रम के साथ लग जाइए। अभी भी वक्त है, वक्त है आपको बदलने का, वक्त है खुद को बदलने का। दुनिया को बदलने का प्रयास मत करिए, आप खुद बदलिए, संसार खुद ब खुद बदल जाएगा। हर व्यक्ति अगर बदल जाए तो पूरा संसार बदल जाएगा। हमारे देश का हर नागरिक अगर अच्छी सोच रखे तो निश्चित ही पूरे देश में एक अच्छी सोच की जो हमारी मैसेज जाएगा दुनिया को, एक अच्छी सोच की मैसेज जाएगी पूरे संसार में। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इकट्ठा करें, थोड़ा सा संकल्पित करें, अपना संकल्प लें, अपना ठान लें, इरादा कर लें। रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं कि खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही आपकी ठोकरों में दुनिया होगी, आपकी ठोकरों में बड़े बड़े जो आप ओहदे देखते हैं आपकी ठोकरों में पड़े होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि अभी लगन, अभी
कठिन परिश्रम और मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको देखेंगे। टाइप 3 का पढ़ाने का मकसद, एकमात्र उद्देश्य मेरा यही होता है कि मेरे बच्चों आपको समझ में आए, मेरे भाई आप समझ पाओ और समझने के बाद आप परीक्षा में इससे ढेर सारे क्वेश्चन बना पाओ। और निश्चित ही मेरी अगर एक भी बात आपको अच्छी लगे और मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे भाई प्लीज आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, देखेंगे तो टाइप 3 में वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता वाले सवाल में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो हमें करना कुछ नहीं होता। वर्ग अंतराल और बारंबारता वाले सवाल में इसमें भी हमको बस यही देखना होता कि किसकी बारंबारता सर्वाधिक बार है। इसमें भी हमको यही देखना होता कि किसकी बारंबारता सर्वाधिक बार है। तो देखेंगे यहाँ पे 8 की बारंबारता आपको सर्वाधिक बार दिख रही है, 8 की बारंबारता सर्वाधिक बार दिख रही है। तो आपको करना क्या है, 8 की बारंबारता सर्वाधिक बार है तो मेरे मित्र आप कुछ मत करो, यहां से क्या करो, इसको जो है ऐसे घेरा बना लो और यहां से 8 के ऊपर एक पद ले लो और उसके नीचे एक पद ले लो, बारंबारता बारंबारता, एक ऊपर वाला पद ले लो, एक नीचे वाला पद ले लो, ऐसे बना लो, आप भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, यहां देखो, यहाँ पे तो हमारा हो गया 3 से 5 वाला कॉलम है, ऊपर हमने 8 की बारंबारता सर्वाधिक बार इसके सामने ले लिया और 8 की एक ऊपर और 8 की एक नीचे, हमको बारंबारता वाले कॉलम में ले लेना है। इसका देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक, मैं लिखता हूं बहुलक, बहुलक बराबर होता है फार्मूला हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपन, इसके नीचे नहीं है, केवल इन दोनों के नीचे है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये माइनस माइनस याद रखिएगा, माइनस F2। उसके बाद अगर देखें इसको तो इनटू का H होता है। अब फार्मूला कैसे याद रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं मेरे मित्र, इतनी इतनी तो छोटी छोटी बातें हैं यार, अब पढ़ो याद करो, याद होगा क्यों नहीं। देखो याद क्या करना, L प्लस F1 माइनस F0, एक के बाद 0 आता है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करना, बस F1 का दोगुना कर देना, F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H कर देना। अब इसमें सोचेंगे कि हमें L क्या है, F1 क्या है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं कौन क्या क्या चीज है। तो L की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो L जो होता है ना हमारा, जो सर्वाधिक बारंबारता होती है उसके सामने वाला जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, उस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा जो होती है वो हमारी L होती है। तो L बराबर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। सर्वाधिक बारंबारता 8 की है, उसके सामने वाले वर्ग अंतराल वाले कॉलम में देखेंगे तो जो सबसे निम्न सीमा होती है, मतलब इधर वाला नहीं लेना आपको, इधर वाला 5 नहीं होगा, 3 होगा, 3 हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब F1 की बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई जस्ट इसके सामने जो ये होता है ना, ये F1 होता है, ये हमारा F1 होता है। एक से पहले क्या आता है भाई, एक से पहले क्या आता है, एक्सिस में देखेंगे तो एक से पहले हमारा 0 आता है, तो ये हमारा F0 हो जाएगा 7, और 2 हमारा क्या बचा भाई, F2, ये F2 हो जाएगा। देखिएगा इसके सामने वाला ये जो होता है ये L होता है, फिर ये जो सामने वाला बार था जिसकी सबसे अधिक बार थी वो हमारा F1 होता है, F1 से पहले F0 होता है और F1 के बाद F2 होता है। ठीक है, तो यहाँ मान हम भरते हैं फार्मूले में, आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखेंगे तो L का मान हमारा, देखेंगे L का मान कितना है, तो L हमारा 3 है, तो आप लिखेंगे 3 प्लस, उसके बाद देखेंगे F1 का मान हमारा 8 है, 8 माइनस F0 का मान 7 है, 7 भर दीजिए। ठीक है, अपान नीचे देखेंगे तो आपका मिलेगा यहाँ पे 2F1 यानी 2 गुणा F1, F1 का मान हमारा 8 है तो 2 गुणा 8 कर दीजिए, 2F1 का मतलब 2 इंटू F1 होता है, माइनस F0 आपका 7 अभी भरा आपने, माइनस F2 आपका 2 है, अब बचा इंटू H। अब सोच रहे होंगे H क्या है, तो H देखेंगे तो H बराबर जो होता है वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस होता है, किसी भी जगह आप ले रहे हैं वही हमारा H होता है। यानी H की बात कर रहे हैं तो H हमारा होता है वर्ग अंतराल का डिफरेंस, वर्ग अंतराल का अंतर। ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर हमारा होता है H। तो देखेंगे 5 और 7 का अंतर में 2, 9 और 7 का अंतर में 2, 11 और 9 का में 2, यानी 2 हमारा आ रहा है H, यानी H का मान कितना हो जाएगा 2। अब आइए सॉल्व करते हैं, बहुलक निकालते हैं। तो 3 को लास्ट तक ले जाएंगे, इसमें कुछ नहीं छेड़ना, पहले इधर वाले को सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 8 में से 7 गया तो आपको बचा 1,
8 दूना 16, पहले गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, फिर देखेंगे ये -7 ये -2, माइनस माइनस 2 बार होता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है। अगर ये आपको ना समझ में आए तो प्लस माइनस के कंफ्यूजन पे एक वीडियो मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल आपका माइनस प्लस का कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो -7 और -2 ये हो जाएगा -9, ठीक है, इंटू यहाँ आपका देखेंगे तो 2 आ गया। आइए सॉल्व करते हैं भाई साहब। अब इसको 3 प्लस, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा है, गुणा का मतलब ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप ऊपर गुणा कर लीजिए। तो 1 का 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 16 में से 9 घटा दीजिए तो आपको कितना बचेगा 7 बचेगा। अब क्या करना भाई, अब देखिए 7 3 का 21, अब ये इसमें गुणा हो जाता है, इसमें गुणा हो जाता है, 7 3 का 21 और 2 जुड़ जाएगा, 21 प्लस का 2, नीचे 7 है तो 7 रहेगा, 21 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 23/7 और 7 से भाग दे देंगे तो 7 3 का 21, 7 3 का 21, अब यहाँ 2 बचा 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 बचा 60 हो जाएगा, 7 बटे 56, 4 बचा 40 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी 7 3 का 21, दशमलव यही लग जाएगा, ये भाग देंगे तो 3.285 होगा, 3.285, क्योंकि देखिए 7 3 का 21, 2 बचा वही दशमलव लग जाएगा, फिर आप कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये हुआ। यानी अगर बहुलक की बात करें तो बहुलक हमारा आ रहा है 3.285 ये हमारा बहुलक है, ठीक है। देखेंगे इसको आसानी के साथ, फार्मूला बस याद कर लीजिए मेरे भाई, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा बहुलक का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में मान भर दीजिए, ये जो सबसे अधिक बारंबारता F1 है उसके पहले वाला F0 होता है, उसके बाद वाला F2 होता है, और इसके सामने जो निम्न सीमा होती है L होती है, H बोले तो कहीं भी इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए वो H होता है। मान भर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आएगा 3.285। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको समझा होगा आपने, मजा भी आया होगा पढ़ के, निश्चित ही मजा आएगा। क्योंकि परेशान क्यों होते हो मेरे भाई, इसको लेके परेशान मत हो यार, ये छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। बस अब इस तरह का चाहे जो भी क्वेश्चन, चाहे जितना बड़ा डिजिट दिया हो, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये करना तो आम बात है, आपको यही करना है, ठीक है। बस ये है कि तरीका यही होना चाहिए, बस प्रोसेस यही है, यही प्रोसेस आपको याद रखना है। इसी प्रोसेस से आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखें अगर तो इस बहुलक वाले टॉपिक को आज हमने मात्र 3 क्वेश्चन में पूरे टॉपिक को समेटने का प्रयास किया है और समझाया भी आपको अच्छे तरीके से कि किस तरीके से टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप थर्ड ये सवाल हमने किए और कैसे इसको सॉल्व किया और किस तरीके से इसका आंसर हमने फाइंड किया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आपको एक होमवर्क दिया जाता है, आप करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक क्वेश्चन है, 0 से 10 वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारता दिया है 5, 10 से 20 8 दिया है, 20 से 30 7 दिया है, 30 से 40 12 दिया है, 40 से 50 28 दिया है, 50 से 60 20 दिया है, 60 से 70 10 दिया है। ये हमारा बारंबारता दिया हुआ, वर्ग अंतराल और बारंबारता है। इसी से आपको निकालना है बहुलक। आपको क्या निकालना है? बहुलक। आप बहुलक निकाल के और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताएं। देखें आप लोग कितना समझ पाए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, आप लोगों ने इसको समझा होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, आपने समझा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कोई शिक्षा से वंचित न रह जाए। आइए एक मजबूत देश का निर्माण करते हैं, आइए एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं और शिक्षा में अग्रसर होकर के हम अपने समाज, अपने समुदाय, अपने समाज के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं और अपने देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।